बहुत कम लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन सिर्फ एक भाई बहन का त्योहार नहीं है। यह त्योहार एक राक्षस की भक्ति, एक देवी की चतुराई और भगवान विष्णु की लीला से जुड़ी हुई वो अमर कथा है जो कालचक्र में कहीं खो गई थी। कहानी शुरू होती है दानवों के सम्राट राजा बलि से। बलि केवल शक्तिशाली ही नहीं था, बल्कि अत्यंत धार्मिक और दानी भी था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी भक्ति और तप से तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल उसके अधीन हो गए। देवता घबरा गए। उनका वैभव, उनके स्थान, सब कुछ बलि के अधीन हो गया था। वे भागे भागे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विनती की, हे नारायण, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान मुस्कुराए, बोले, राजा बलि का अहंकार नहीं, उसकी भक्ति मुझे खींचती है। लेकिन संतुलन के लिए अब लीला करनी होगी। और तब उन्होंने लिया अपना 5वां अवतार, वामन रूप, एक छोटे तेजस्वी ब्राह्मण बालक का रूप। वे राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। बलि ने उनका आदर किया, पूछा, ब्राह्मण देव, क्या चाहिए आपको? भगवान वामन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, बस। बलि हंसा, इतनी छोटी मांग? ब्राह्मण हो, मांगने में कंजूसी क्यों? और उसने वचन दे दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा विष्णु है। जैसे ही वामन ने पहला पग बढ़ाया, पूरी पृथ्वी समा गई उसमें। दूसरा पग बढ़ाया, पूरा आकाश नाप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं था। तब राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, अब केवल मेरा सिर बचा है, इसे ही तीसरा पग बना लीजिए। विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने बलि को पाताल लोक का स्वामी बना दिया। साथ ही एक वचन भी दिया, हे बलि, मैं स्वयं तुम्हारे द्वारपाल बनकर पाताल में निवास करूंगा। तुम्हारी भक्ति अमर है। उधर बैकुंठ लोक सूना हो गया। लक्ष्मी माता चिंतित थी। वो अपने स्वामी, अपने प्रियतम भगवान विष्णु के बिना व्याकुल थी। तब प्रकट हुए नारद मुनि। उन्होंने उपाय बताया, माता, आप बलि को अपना भाई बना लीजिए, राखी बांधिए, फिर देखिए वह स्वयं विष्णु को लौटा देगा। लक्ष्मी माता ने साधारण ब्राह्मणी स्त्री का वेश धारण किया। श्रावणी पूर्णिमा का दिन था। वो पहुंची पाताल लोक, बलि के द्वार पर। बलि ने पूछा, माता, आप कौन हैं? लक्ष्मी ने कहा, मैं एक ब्राह्मण कन्या हूँ। आज श्रावणी पर्व है, क्या मैं आपको रक्षा सूत्र बांध सकती हूँ? बलि भावुक हो उठा। उसने कहा, यह मेरा सौभाग्य होगा। लक्ष्मी जी ने रक्षा सूत्र बांधा और बोली, हे भ्राता, मुझे एक वचन चाहिए। बलि बोला, मांगो बहन, जो चाहो मिलेगा। लक्ष्मी ने कहा, मेरा पति मुझसे दूर है, क्या आप उसे लौटा सकते हैं? बलि चौंका, फिर मुस्कुराया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, तो यह लीला थी। तुम लक्ष्मी हो और वो मेरे द्वारपाल विष्णु। बलि बोला, मुझे गर्व है कि लक्ष्मी जैसी देवी ने मुझे भाई माना। उस दिन रक्षाबंधन का पहला धागा बंधा था, जो केवल प्रेम का नहीं था, बल्कि एक वचन, त्याग और भक्ति का प्रतीक था। वही रक्षा सूत्र मंत्र जो उस दिन बोला गया था, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला।
तेन त्वा प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस रक्षासूत्र से महाबली राजा बलि को बांधा गया था, उसी से मैं तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षा, तू कभी ढीली न हो, न कभी हटे। रक्षाबंधन आज भी मनाया जाता है, लेकिन इसका सत्य अर्थ बहुत कम लोग जानते हैं। यह त्योहार केवल भाई बहन का नहीं, बल्कि ईश्वर, भक्ति और प्रेम की लीला का उत्सव है। अगर आपको यह कहानी नहीं लगी, तो किसी को जरूर सुनाइए, क्योंकि एक रक्षा का धागा अगर लक्ष्मी और विष्णु को फिर से मिला सकता है, तो वो हर रिश्ते को अनंत बना सकता है। जय श्री विष्णु, जय लक्ष्मी माता। आपको रक्षाबंधन की पावन शुभकामनाएं। ऐसी ही भक्ति, रहस्य और प्रेरणा से भरी कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।